हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मैकेनिकल डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सभी सेमेस्टर्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 11, सीएनसी। अब देखिए, इस लेक्चर में जो हम आपका टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा गार्डिंग एंड सेफ्टी। ठीक है, गार्डिंग एंड सेफ्टी। अब गार्डिंग एंड सेफ्टी की बात हो रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गार्डिंग एंड सेफ्टी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे। हमने कुछ मंगाया है आपके लिए, ठीक है, तो इससे शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? ये एक स्लीव सिलेंडर है। ठीक है, एक स्लीव सिलेंडर की असेंबली है ये। ठीक है, अब देखिए, ये एक स्लीव सिलेंडर है। अब स्लीव सिलेंडर क्या है? ये कार का एक पार्ट है जो एक कार में लगता है, सिंपल। लेकिन पता है आपको ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है? अगर ये खराब हो जाए तो गाड़ी का क्लच काम नहीं करता। गाड़ी का क्लच प्रेशर ही नहीं बनाएगा, गाड़ी चलेगी ही नहीं, आपकी थोड़ी भी नहीं चलेगी। तो ये छोटा सा जो पार्ट है ये पूरी गाड़ी को चला रहा है, स्लीव सिलेंडर। ठीक है, तो ये इतना सा पार्ट पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। गाड़ी कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी। और ये छोटा सा पार्ट आपकी पूरी गाड़ी चला रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक छोटा सा पार्ट भी कितना इंपॉर्टेंट होता है एक मशीन के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपको सारी चीजें एग्जांपल से रिलेट कराऊं। तो ये इतनी सी चीज पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रही है। इसमें क्या होता है? प्रेशर बनता है। ठीक है, प्रेशर बनता है और इसके अंदर ऑयल भरा होता है। जब वो ऑयल पंप होता है तो ये आगे प्रेशर को भेजता है, तभी गाड़ी का क्लच काम करता है। ठीक है, इसको अगर आप निकाल दें या ये खराब हो जाए तो गाड़ी का क्लच काम नहीं करेगा। ठीक है, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखिए, समझिए, अब हम तो यहां पे सीएनसी की बात कर रहे हैं, गाड़ी की बात तो कर नहीं रहे। अब हम जानते हैं कि सीएनसी जो हमारी मशीन है वो 24 घंटे काम करती है। ठीक है, 24 घंटे काम करती है। सीएनसी मशीन क्या है? 24 आवर्स चल रही है। 24 आवर्स, 24 घंटे काम कर रही है। मशीन है, थकती तो है नहीं वो, है ना? वो तो 24 घंटे चल रही है। अब उसमें हमें दो चीजों को क्या है? प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दो चीजों की सेफ्टी और गार्डिंग हमें करनी है। अब देखो वो कौन सी दो चीजें हैं? हमें एक तो प्रोटेक्ट करना है मशीन की गाइडवेज को। किस किस चीज को बचाना है? दो चीज को बचाना है। एक तो मशीन गाइडवेज, और ये जो लेक्चर है आपका ये हिंदी में भी चलेगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, और नोट्स भी आपको हिंदी में भेजूंगा। ठीक है, पर कोशिश किया करिए इंग्लिश में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। दूसरा, हमें इंश्योर करनी है किसकी सेफ्टी? ऑपरेटर की सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर। देखो, मशीन को भी बचाना है और जो मशीन को चला रहा है उसको भी बचाना है। दोनों ही चीज जरूरी है, मशीन भी जरूरी है और जो इंसान चला रहा है उसकी जान भी जरूरी है। हमें दोनों ही चीजें बचानी है। तो दो चीजों के बारे में ही इसमें पढ़ना है। हमें इस टॉपिक में दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो मशीन गाइडवेज को बचाना है, दूसरा हमें सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर को भी देखना है कि ऑपरेटर जो उसको चला रहा है उसकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, उसका बचाव भी बहुत जरूरी है। तभी मैं बोलता हूं कि आप कॉलेज में लैब में जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, खासकर मैकेनिकल वाले बच्चों को बोलता हूं। तो मशीन है, सपोज आप लेथ मशीन के पास खड़े हैं, आपने टाई लगा रखी है या आपके गले में आईडी कार्ड है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप पास में खड़े, वो उसमें अटक गया, ठीक है, शाफ्ट घूम रही है, अटक गया, अब क्या होगा? वो आपको टाई भी खींच लेगा, साथ में आपको भी खींच लेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर आप जब प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह में जाए तो टाई को उतारिए, अपना आईडी कार्ड उतार के पॉकेट में रखिए, उसके बाद जाइए। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो हमें दो चीज बचानी है। क्या? एक तो मशीन गाइडवेज और दूसरा सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मशीन गाइडवेज हम किस किस तरीकों से बचा सकते हैं। ठीक है, मशीन गाइडवेज किस किस तरीकों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बचानी है मशीन गाइडवेज, मशीन गाइडवेज। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ जो है वो बेसिक एलिमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ये समझाते हैं कि हमें मशीन में किस किस तरीके से बचाना है। देखो,
मशीन में क्या होता है, मशीन को किस किस तरीके से बचाते हैं कि एक तो जो मशीन में फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मशीन चल रही है, आपकी मशीन में वो कटिंग का काम चल रहा है, अब जब मशीन काट रही है तो क्या निकल रहे होंगे, चिप्स निकल रहे होंगे, ठीक है, चिप्स निकल रहे होंगे, आलू के चिप्स नहीं, ठीक है, मशीन के जो मेटल्स के चिप्स होते हैं, मटेरियल के जो चिप्स होते हैं वो निकल रहे होंगे, तो उन जो चिप्स है उन्हें हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रेशर जेट फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन जो है चिप्स को हटाने के लिए, ताकि वो मशीन के काम में बाधा ना बने, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, जेट ऑफ हाई वेलोसिटी कटिंग फ्लूइड्स, पहला पॉइंट है ये आपका, जेट ऑफ हाई कटिंग वेलोसिटी फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है, जो चीज बहती है, ठीक है, फ्लूइड्स आर यूज्ड टू वॉश, आर यूज्ड टू वॉश अवे, यूज्ड टू वॉश अवे swarf and clear tool, wash away swarf and clear work tool area, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हाई कटिंग वेलोसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या करने के लिए कि वो क्या करे, जो जहां पे जो वो स्वार्फ पड़ा है, जो कूड़ा पड़ा है, उसको क्या करे, साफ कर दे, उसको धो करके दूर भेज दे, ठीक है। हमें धोना भी है, साफ भी करना है और दूर भी फेंकना है, तो क्या है, प्रेशर से पानी फेंकना है। जैसे आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर नाली वगैरह होती है और नाली में कूड़ा इकट्ठा हो गया, तो हम क्या करते हैं कि जोर से पानी की बाल्टी से ऐसे पानी फेंकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जिससे कि पानी से क्या वो सफाई भी हो जाए और साथ साथ वो बह करके दूर भी चला जाए, तो दोनों काम हो रहे हैं, सफाई भी हो रही है, बह करके दूर भी जा रहा है। इसीलिए क्या है, हाई वेलोसिटी से पानी को फेंका जा रहा है इस तरीके से। वो एक तरह का पानी है जो फ्लूइड है उसमें, ठीक है, वो कोई ऐसा वैसा फ्लूइड नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल सा फ्लूइड ही होता है, ठीक है। तो जिससे क्या रहेगा, जो वर्क टूल एरिया है वो साफ रहेगा, वर्क टूल एरिया क्या रहेगा, साफ रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि प्रोटेक्टिंग डिवाइस आर यूज्ड, ठीक है, पॉइंट लिखिए पहले, प्रोटेक्टिंग डिवाइस are used, protecting device are used to provide इसको इस तरीके से लिखे, प्रोटेक्टिंग डिवाइस आर डिजाइंड, ठीक है, कुछ प्रोटेक्टिंग जो डिवाइसेस हैं उनको डिजाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि वो मशीन को बचा ले हमारी, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द शेप, shape and size of machine element, ठीक है। अब उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे जरा। क्या कर रहे हैं कि कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइस बनाई जाती है, जैसे आप सिंपल सा है कि आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक के लिए क्या कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइस बनाई गई है ताकि आप जब बाइक चलाएं तो क्या आपका सर बचा रहे, हेलमेट, ठीक है, एल्बो प्रोटेक्टर भी आते हैं, ठीक है, नी प्रोटेक्टर भी आते हैं ताकि घुटने बचे रहे, इतना हम पहनते नहीं है। हेलमेट भी होता है तो वो यहां हाथ में ही होता है लगा हुआ, और पुलिस वाला दिख रहा है, पुलिस वाला दिख रहा है, लगा लिया सर, ठीक है। भाई पुलिस वाले को नहीं बचाना है, पुलिस वाले से थोड़ी ना बचना है, जो चोट लगने वाली है उससे बचना है, तो उसको वियर करके रखना चाहिए, हमेशा पहन करके रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों में क्या होता है, हेलमेट को यहां रखते हैं, ठीक है, बाइक चला रहे होते हैं, हेलमेट यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, जैसे पुलिस वाला दिखा हेलमेट उतारा लगा लिया, पुलिस वाला निकला हेलमेट उतारा फिर हाथ में, स्टाइल दिखा रहे हैं, स्टाइल है ना, वो नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो वो कौन कौन सी डिवाइस, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जिनको डिजाइन किया जाता है, किसके हिसाब से करेंगे। अब देखो कोई चीज बचाओ है, हेलमेट है तो सर के हिसाब से तो डिजाइन होगा ना, किसके सर के हिसाब से, इंसान के सर के हिसाब से, है ना, भैंस के सर के हिसाब से तो डिजाइन होगा नहीं, हेलमेट वो थोड़ी ना लगाने वाली है, आप लगाने वाले, तो किसके सर के हिसाब से हो रहा है, इंसान के सर के हिसाब से डिजाइन होगा। तो उसी तरह किसकी शेप और साइज किसका, मशीन का। तो प्रोटेक्टिंग डिवाइस किसके लिए बनाई जा रही है, मशीन के लिए बनाई जा रही है, तो उसकी शेप और साइज तो हमें
देखना पड़ेगा। अब देखो वो कौन सी कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स है जो प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी मशीन टूल को, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे ओवरलोड प्रोटेक्टिंग सेंसर है, ओवरलोड प्रोटेक्टिंग सेंसर, एक तो ये हो गया ओवरलोड प्रोटेक्टिंग सेंसर। दूसरा हो गया क्लैंपिंग सेंसर, अभी सारे समझा दूंगा 2 मिनट में। क्लैंपिंग सेंसर, ठीक है। तीसरा हो गया वर्क टेबल कंट्रोल, वर्क टेबल कंट्रोल, ठीक है। चौथा हो गया मेजरिंग डिवाइस सेफगार्ड, मेजरिंग डिवाइस सेफगार्ड्स, ठीक है। अब ये कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। देखो कौन कौन सी, एक तो ओवरलोड प्रोटेक्टिंग सेंसर है। ओवरलोड प्रोटेक्टिंग सेंसर है कि क्या है कि मशीन में ऐसा सेंसर लगाया जाता है कि आप मशीन के ऊपर अगर ओवरलोड, लोड जितना चाहिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा रखेंगे तो मशीन कुछ ना कुछ क्या है, अलार्म बज जाएगा, है ना, या मशीन बंद हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा लगा देते हैं। जैसे इंसान है ना, इंसान की कमर पे आपने 50 किलो वजन रखा, वो झेल रहा है, ठीक है, कोई कोई तो नहीं झेल पाएगा। 50 रखा, 60 रखा, 70 रखा, 80 रखा, 90 100 के बाद क्या करेगा, लिमिट क्रॉस, ठीक है, तो क्या है, अलार्म बज गया ना मुंह से। तो उसी तरह क्या होगा, ओवरलोड प्रोटेक्टिंग सेंसर का इस्तेमाल मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लैंपिंग सेंसर। क्लैंपिंग सेंसर क्या होता है कि मशीन में क्लैंप लगे होते हैं, लॉक टाइप, है ना, तो लॉक बंद है कि खुला है उसके लिए भी सेंसर होता है। अगर आपने मशीन सपोज चला दी, ठीक है, और क्लैंप नहीं लगे हुए तो मशीन में सेंसर होते हैं, मशीन आपको अलार्म करके बता देगी कि आपके जो है क्लैंप बंद नहीं है। जैसे अब गाड़ियों में भी आ रहे हैं, आपके गेट अगर चारों लॉक नहीं होंगे और आप गाड़ी चलाएंगे तो वो क्लस्टर मीटर में, जो गाड़ी का क्लस्टर मीटर होता है उसमें पॉइंट दिखाता रहेगा, ठीक है, गाड़ी का जो है गेट खुला हुआ है, लाइट भी आएगी और साथ में अलार्म भी बोलता है, टिन टिन टिन, इस तरीके का अलार्म बोलता रहेगा गाड़ी में। तो क्या है, सब जगह क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्लैंपिंग सेंसर ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्क टेबल कंट्रोल, ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ वो वर्क टेबल, है ना, जिस टेबल पे काम हो रहा है उसका मूवमेंट क्या है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है मेजरिंग डिवाइस सेफगार्ड। मेजरिंग डिवाइस क्या है, प्रोटेक्ट मेजरिंग डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करती है हैवी डस्ट पार्टिकल को, कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि मशीन के ऊपर कोई ऐसा डस्ट पार्टिकल रह गया हो, ठीक है, जो आगे जाके आपके काम में बाधा बने, तो उसके लिए क्या है, डिवाइस, ये सेफ गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब ये तो हुई आपकी बात आपकी प्रोटेक्शन की, ठीक है, किसकी, मशीन की। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर की, ठीक है, सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर की। तो अब पढ़ेंगे सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और नोट्स इन्हीं को बोलते हैं। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करा देता हूं लेकिन तब भी इनको लिख लिया करो ताकि आपको जब आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो ना तो एक पॉइंट आपको याद आ जाए कि सर ने क्या बोला था, ठीक है, उस चीज को फिर एकदम से लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोटेक्टिंग ऑफ ऑपरेटर या सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, है ना। अब ऑपरेटर का बचाव, जो मशीन चालक है, ठीक है, जो मशीन को चला रहा है, अब उसके बचाव की बारी है। हिंदी वाले बच्चे, सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, हिंदी में नहीं लिख रहे, बोलता तो हिंदी में हूं मैं, उसको सुनाकर उसी को लिख लिया करो। सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, है ना, जो चालक है उसकी सुरक्षा की बात हो रही है अब कि भैया जो चला रहा है मशीन, कल को आप में से भी कोई सीएनसी ऑपरेटर बन सकता है तो आपकी भी सुरक्षा की बात यहां पे हो सकती है ना। तो ये पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मेरा बचाव होगा, ठीक है, क्योंकि मशीन का बिगड़ना सुधारा जा सकता है, इंसान का बिगड़ना सुधारा नहीं जा सकता। मशीन ठीक हो सकती है, कभी कभी इंसान ठीक नहीं होता, तो वो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं गार्डिंग एंड सेफ्टी, ये क्या है, गार्डिंग में और सेफ्टी में क्या फर्क होता है। गार्डिंग मशीन की हो रही थी ना अभी तक, ठीक है, और सेफ्टी अपनी है। जैसे गार्ड होता है ना, बॉडी गार्ड्स,
तो बॉडीगार्ड्स क्या होते हैं, किसकी बॉडीगार्ड्स जो है किसकी जो है वो सुरक्षा करते हैं, दूसरे की। ठीक है, दूसरे जो पर्सन है वो बॉडीगार्ड हायर करे। सपोज मैं आया आपके पास है, मेरे साथ 6 बॉडीगार्ड है, तो वो क्या है, वो मेरी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो वो किसको गार्ड कर रहे हैं, मुझे गार्ड कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, मशीन की गार्डिंग हो रही है और सेफ्टी अपनी हो रही है। तो अब ऑपरेटर की बारी है। अब देखो पहला पॉइंट आता है इसमें पेरीमीटर गार्ड्स, है ना। पेरीमीटर गार्ड्स क्या होता है, इसको समझो। पेरीमीटर गार्ड्स, पेरीमीटर गार्ड्स क्या है, कहां तक आप आ सकते हैं, कहां तक नहीं आ सकते। सिंपल, बड़ा आसान है, कहां तक आप आ सकते हैं, कहां तक नहीं आ सकते। ठीक है, मशीन चल रही है, अगर अंदर आए तो बजर बज जाएगा। ये चीजें होती हैं कि सिंपल एक चीज की लिमिट है कि आप वहां तक जा सकते हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक है, ट्रेन की पटरी के पास, तो वहां पे क्या होता है कि रेड कलर की पट्टी डली होती है, ये येलो कलर की होती है कि भैया इससे आगे मत जाना, ट्रेन आएगी तो चोट लग सकती है। ठीक है, या आप पटरी पर गिर सकते हो। तो वो क्या है, वो एक पैरामीटर बना दिया गया, दायरा जिसको बोलते हैं ना, एक दायरा बना दिया कि इस दायरे से आगे आप नहीं जाएंगे, है ना। वो जो दायरा है कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे। ठीक है, वो वही चीज मशीन के साथ होती है कि ये थोड़ी ना आप मशीन के मोटर के पास जाकर के बैठ गए कि ओ सही चल रहा है, नहीं मोटर घूम रहा है, मोटर कोई कर रहे हैं, सही चल रहा है, नहीं और भाई क्या हाल है, नहीं कर सकते आप। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उससे आप बाहर ही बाहर रहेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे। दूसरा आता है प्रेशर मेट्स। प्रेशर मेट्स ये भी मशीन के पास इस्तेमाल की जाती है। प्रेशर मेट्स एक तरह से अलार्म मेट्स होती है। ठीक है, जैसे कि आपने उस मैट पे जैसे ही पैर रखा, ठीक है, जैसे ही आप पैर रखेंगे उस पर अलार्म बज जाएगा कि नहीं इससे आगे आपको नहीं जाना, यहां रुक जाइए भाई साहब, ऑपरेटर साहब रुक जाइए। ठीक है, तो क्या है, प्रेशर मेट्स का इस्तेमाल भी एक ऑपरेटर को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है और खास करके प्रेशर मेट्स का इस्तेमाल वहां भी किया जाता है जहां पे क्या है, एक तरह से मिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है। ठीक है, वहां पे क्या है, मशीन जो टेबल है वो मूव कर रही है, जिसमें मशीन की टेबल इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो मशीन की टेबल आगे पीछे हो रही है सपोज, तो वो क्या है, प्रेशर मेट डाल दी कि यहां तक मशीन नहीं आएगी। ठीक है, आप सपोज आगे गए, ठीक है, मशीन का टेबल मूव करके आपके पेट में लग गया तो दिक्कत कर देगा ना। तो इसलिए क्या होता है, प्रेशर मेट्स पहले ही उस चीज को रोक लेते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट बैरियर्स। लाइट बैरियर्स, ये लाइट बैरियर्स क्या बला का नाम है। ठीक है, लाइट बैरियर्स का क्या इस्तेमाल क्या होता है, इसमें लाइट सोर्सेस होती है। ठीक है भाई, लाइट बैरियर है तो लाइट ही लगी होगी, बल्ब बल्ब लगा देते हैं लाल लाल। जैसे आप देखते हैं ना बैंक में फिल्म में दिखाते हैं कि भाई बैंक में चोर घुसे, ठीक है, और जैसे ही चोर बैंक में घुसे, बैंक में अलार्म बजने शुरू हो गए और लाल लाल लाइटें जल रही हैं चारों तरफ, टी 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 टी, तो चोर भाग रहा है। ठीक है, उसी तरह से लाइट बैरियर्स लगे होते हैं सीएनसी के पास। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उससे ये भी होता है कि ये जो है इनएक्टिव भी कर सकते हैं बाय द ऑपरेटर इफ रिक्वायर्ड, कि अगर सपोज आपको ये जो है लाइट जो बैरियर्स लगे हुए हैं, अगर आप इन्हें बंद करना चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं। आप बंद करिए, चले जाइए मशीन के पास, भाई सेंसर तो आप ही के हाथ में है ना। आप नहीं चाहते उस सेंसर को कि वो सेंसर काम करे तो वो नहीं करेगा, वो भी एक तरह की मशीन ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेफ्टी क्लचेस। ठीक है, सेफ्टी क्लचेस, सेफ्टी क्लचेस, सेफ्टी क्लचेस क्या है, सिंपल फ्रिक्शन क्लचेस होते हैं। ठीक है, जो घूर्णन पैदा करते हैं। काम क्या है, जब मशीन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो क्या करेंगे, मशीन आपने क्या किया, लिमिट वैल्यू लगा दी है, तो क्या किया, ये आप मशीन की स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है, जैसे झूले के नीचे एक पहिया चलता है, बहुत तेज झूला चलता है ना इस तरीके से, उसके नीचे एक पहिया चलता है, वो स्पीड बढ़ा भी रहा होता है, लेकिन बाद में जब झूला चलता रहता है तो वो स्पीड को कम भी करता है। ठीक है, इसी तरह से फ्रिक्शन क्लचेस का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका एक टॉपिक था, गार्डिंग एंड सेफ्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लिखना और इन्हीं पॉइंट्स को लिखना, और जो मैंने बोला है इसको लिख लेना बड़े आसान शब्दों में अपने। ठीक है,
इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कटिंग टूल फॉर सीएनसी मशीन्स। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कटिंग टूल फॉर सीएनसी मशीन, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।